एक बेटा अपनी माँ से कहना, माँ मैं तेरे दूध का कर्ज उतारना चाहूँ। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा दूध का कर्ज तो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ना उतार पाए तो तू क्या उतारेगा। लेकिन बेटा कहने लगा नहीं माँ मैं दूध का कर्ज उतारना चाहूँ। बहुत समझाया नहीं माना तो माँ कहने लगी ठीक है आज रात को तू मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो जाइए। रात हुई, दोनों माँ बेटा एक ही बिस्तर पर सो गए। जैसे ही बेटा को नींद लगी तो माँ कहने लगी बेटा एक गिलास पानी तो ला करके दे दे। बेटा उठा एक गिलास पानी लाया, माँ ने आधा पानी पिया और आधा बिस्तर पर गिरा दिया। फिर जैसे ही बेटा को नींद लगी फिर माँ कहने लगी बेटा एक गिलास पानी तो ला करके दे दे। फिर उठा और एक गिलास पानी लाया और माँ ने वही काम किया, आधा पिया और आधा बिस्तर पर बखेर दिया। जैसे ही बेटा को नींद लगती है माँ पानी के बहाने बेटा को उठा देती है। एक बार दो बार चार बार छह बार बेटा ने हिम्मत करी। सर्दी के दिन पड़ रहे थे जी, तो बेटा भी कहने लगा माँ ये क्या करती है तुम, मैं पानी लाता हूँ तो पीने के लिए और आप पानी बखेर देते हो बिस्तर पर। तो माँ कहने लगी बेटा बुढ़ापे को शरीर है, आंखों से दिखता नहीं है और मैं पीती हूँ मुँह में लेकिन पानी बिखर जाता है बिस्तर पर। माँ भी जानकर पानी बखेर रही थी, देखो कितना दूध का कर्ज उतारता है। बेटा परेशान हो गया और अपनी माँ से कहने लगा माँ ऐसा करो तुम अपने बिस्तर पर सो मैं अपने बिस्तर पर सोता हूँ। दोनों अलग अलग सो गए। सुबह हुई, बेटा कहने लगा माँ मैंने तुम्हारे दूध का कर्ज उतार दिया ना उतार दिया। तो माँ कहने लगी बेटा मैं पहले ही कह रही थी तेरे से कि ब्रह्मा विष्णु जैसे ना उतार पाए दूध का कर्ज तो तू क्या उतारेगा। तेरे पे इतना पानी तो दिया नहीं मेरा और तू कहना मैंने दूध का कर्ज उतार दिया। माँ बाप के लिए बेटा लायक हो नालायक हो पूत हो कपूत हो ऐसा भी हो लेकिन बेटा तो बेटा ही है। कुछ भी करके आ जाए एक दो बार समझाएंगे मान जा बेटा है जी ऐसा नहीं करते ऐसा कर, ऐसा नहीं करते ऐसा करो। अगर माँ बाप कुछ बच्चों से कहें तो बात माननी चाहिए क्योंकि उनको 60-70 साल का तजुर्बा होता है और बच्चे तो 20-25 साल के होते हैं, वो क्या मानते हैं जी। तो माननी चाहिए अगर माँ बाप बोले तो। कहते हैं हनुमान जी जब लंका पर विजय करके हनुमान जी सीता जी लक्ष्मण जी और राम जी विमान पर बैठ करके जब अयोध्या वापस आ रहे थे तो हनुमान जी कहने लगे राम जी से प्रभु एक बात सुनो मेरी। कहने लगे क्या बात है हनुमान जी बोलो। तो हनुमान जी कहने लगे पास में मेरा घर पड़ता है रास्ता में और काफ़ी दिन हो गए हैं मैं भी अपनी माता से मिलना चाहता हूँ, मैं भी अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम जी कहने लगे हनुमान जी आपका गांव इधर ही पड़ता है रास्ता में। कहा जी तो ऐसा करो ना हम भी आपके साथ चलते हैं। विमान हनुमान जी के घर की तरफ मोड़ दिया और हनुमान जी अपने घर पर कुंडी खटखटाई, माता को आवाज लगाई माता 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 निकल के आई। बड़ी खुश हुई, अरे मेरा हनुमान बेटा आ गया, कितने दिनों में आया है, बहुत दिनों में आया था, तेरे देखने के लिए मेरी आंखें भी तरस गई थी। तो पीछे से राम लक्ष्मण जानकी है जी तीनों जने भी माता को चरण स्पर्श करने लगे अंजलि माता को। तो माता कहने लगी हनुमान सभी देवता तो अपने माँ बाप को बड़े बूढ़ों को भगवान के पास ले जाते हैं दर्शन कराने के लिए। अयोध्या मथुरा वृंदावन हरिद्वार सभी बच्चे अपने माँ बाप को दर्शन कराने के लिए भगवान को तीर्थ में ले जाते हैं, लेकिन तू तो पूरे तीर्थ मेरे सामने ले आया है जी, तू तो मेरे सामने ले आया। तो ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी को हनुमान जी एक ऐसे हैं जो ऋण मुक्त है। ये बाकी हम लोग तो सब ऋण मुक्त हैं, हम कहाँ ऋण उतार सकते हैं अपने माँ बाप को। तब अंजलि माँ ने कहा था हनुमान आज तूने मुझे धन्य कर दिया, तुझ पे आज किसी का भी ऋण नहीं है, तू ऋण मुक्त है। तो उस दिन से हनुमान जी तो ऋण मुक्त है, बाकी हम सब सभी ऋण मुक्त हैं। तो आइए फिर भी क्या कहते हैं माँ बाप, जे सूरज कहूँ या चंदा, जे
सूरज कहूँ या चंदा, तुझे चांद कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जब मेहंदी लगा तुम्हारा। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जब मेहंदी लगा तुम्हारा। औलाद की खातिर इंसान, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला के मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला के मारे जिसको औलाद ने मारा। आजकल की औलाद मार देती है, कहते हैं बड़े बूढ़े होते नहीं माँ बाप, बड़े बूढ़े